के गांव आदियान की रहने वाली कुश्ती खिलाड़ी निशा दहिया का पेरिस ओलंपिक में चयन हुआ है। आदियाना गांव के किसान रमेश दहिया की बेटी अब पेरिस ओलंपिक में दम दिखाएगी। परिवार और गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। निशा दहिया की मां बबली ने बताया कि निशा के पिता खेती बाड़ी करते हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं। उसने अपनी बेटियों को हमेशा बेटों की तरह रखा। निशा दहिया इनमें सबसे छोटी है। पहले निशा दूसरा गेम खेला करती थी, लेकिन पिता का मन था कि निशा कोई ऐसा गेम खेले जिसमें वो अकेली खेल सके। फिर उनके मन में बेटी को कुश्ती में लाने का विचार आया। निशा से इस बारे में बात की गई तो वे तैयार भी हो गई। निशा ने महज 12 साल की उम्र में खेल की शुरुआत कर दी थी। उस दौरान वे 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन्होंने 8वीं कक्षा के दौरान निशा को जींद के निडानी में कुश्ती सीखने के लिए छोड़ा। वे शुरुआत से ही अच्छा खेलती है और खूब मेहनत भी करती है, जिसके बाद उसने जिला स्तर, प्रदेश स्तर और नेशनल लेवल पर मेडलों की झड़ी लगा रखी है। साल 2014 में निशा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता था। 2014 में निशा ने अंडर 16 में एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश के साथ साथ अपने परिवार और गांव का भी नाम रोशन किया। 2014 के बाद तो निशा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मेडल जीते और अब की उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और उसका पेरिस ओलंपिक में चयन हुआ है। इसी को लेकर उसकी बहन बबली और बड़ी बहन मनीषा विकास क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। जी, उसने 12-13 साल की उम्र में खेल शुरू कर दिया और इसके मान ली 13-14 साल हो गए प्रैक्टिस कर रही है। कहाँ से शुरुआत की थी उसने? गांव से ही की थी? गांव में खेलना? नहीं, वो निडानी छोड़ी थी जींद में। जींद से शुरुआत की थी? हाँ, उसको हॉस्टल भी है और बड़ा स्कूल है खेलने का। पहला अवार्ड कब जीता और कैसा लगा? हाँ, उसने 2014 में पहला इंटरनेशनल जीता ब्रॉन्ज, तो उसमें बहुत खुशी हुई। गांव में जो गांव के आदमी थे उसने हिसाब नहीं था कि ये के मेडल हो है, के मतलब खुशी हो है, तो सारा गांव थोड़ा झांकी सी काटी तो सब देखना है। बहुत खुशी हुई थी जब हाँ, बहुत मेडल खुशी जीत कर गांव में पहुंची थी। ये रेसलिंग को ही क्यों चुना? लड़कियां आजकल दूसरे बहुत गेम्स खेलते हैं, रेसलिंग बहुत कठिन, शरीर के लिए बहुत हष्ट-पुष्ट रहना चाहिए, वो क्यों खेल चुना उसने? उसके पापा की इच्छा थी कि कोई ऐसा गेम चुना जिसमें अकेले खेल है, टीम का नहीं। तो उसने फिर वो देखा और बहुत से खेल थे निडानी, तो इस करके ना उसने जो ठीक लग गया फिर उसने रेसलिंग ले ली। ओलंपिक में चयनित हुई हैं तो कैसा महसूस लगा? आप क्या करें? बहुत खुशी हुई। ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि मेडल ले आ गया। ठीक, तब बात हुई आपकी? कब बात हुई थी? बात हो जाए क्या रही थी कि बात हुई है? सिलेक्शन होने के बाद बात हुई कि सिलेक्शन हो गया? तो हाँ, उस दिन तो बहुत खुशी हो रही थी, कम बात हुई थी उस दिन, इतना उसने समय नहीं था, फिर भी बात कम हुआ। फिर हुआ बेटी मेडल लेकर ही लौटी? हाँ, उसने तो कहा मम्मी इधर सिलेक्शन हो गया तो आगे भी हो जाएगा, मेडल मिल जाएगा। मेडल लेके क्या नाम? पंडित जी, परिवार में कौन कौन है और क्या व्यवसाय है परिवार में? कि खेती बाड़ी काम है और ये निशा 2 बहनें हैं। छोटी निशा है, बड़ी की शादी कर दी है। किस उम्र में आई जो को? कौन सी कक्षा में इसने गेम खेलना शुरू किया? हाँ, इसने 7वीं पास करके 8वीं में निडानी छोड़ दी थी और वो प्रैक्टिस चालू कर दी थी। और गांव में कितने खिलाड़ी हैं जो जिससे प्रेरणा ले रही है? कोई है खिलाड़ी गांव में? हाँ, और हाँ, नेशनल लेवल पर इसके पीछे कोई लड़कियां कराया भी है, पहले कोई नहीं था। गांव की पहली बेटी है जिसने हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता था? जी, पहले कोई नहीं था। जैसे बेटा नहीं है आपका तो कमी महसूस नहीं होने दी ना निशा ने? नहीं, ऐसे कोई कमी पहले तो हमारे इरादे नहीं थे इसे भी कोई लड़का नहीं है। तो जिस समय इसने खेलना शुरू किया था उस टाइम तो बेटे को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, फिर नहीं, कैसे? हाँ, इतना नहीं था, फिर भी थोड़ा कम था। फिर खेल में खर्चा ज़्यादा है, फिर थोड़े खर्चे की वजह से थोड़े परिवार वाले भी ज़्यादा खर्चा है, इतना इस गेम में क्यों डाल रहे हो, थोड़ा फर्क था। पर अब तो सब खुश है। पढ़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए तो पैसा खर्च भी बहुत आता था। हाँ, इसमें बहुत पैसा था, उसमें तो थोड़ा परेशानी तो बहुत आई,
फिर जब थोड़ी और बड़े लेवल पर खेलने लगी तो फिर इसके जो ताऊ हैं दिल्ली वाले तो फिर उन्हें मदद करी है। फिर जब थोड़ा आड़ती बेड़ा पार होया है, बहुत परेशानी हो ना गई उसमें तो परेशानी आवा है। उसका खर्चा खाने का भी कितना खर्चा हो, पहलवान का बहुत खर्चा हुआ, बाहर आवन जाओ, बाहर रहा हॉस्टल में तो खर्चा तो था। निडानी तो 2 साल रही, निडानी कम खर्चा था। रोहतक में जाकर फिर पीजी पर हुआ है, खर्चे हैं घर ले हुए। आपने भी परेशानी आई होगी? हाँ, मन बहुत चक्कर लग गया तुम्हारे में। हम भी रोज घर छोड़ छोड़ कर ना वहाँ 15 दिन रह कहाँ है। दूसरी लड़की उसमें कैंप में चली जाऊँ, अकेली रह जाए, फिर हम जाऊँ 15 दिन 20 दिन बिना भी परेशानी तो थी। तो चल बाजी बार गई। तो इन बार अपने पर्सनल खर्चे भी कम करके उसको हाँ, वो तो करना पड़ा है, वो तो करना पड़ा है। निशा एक्चुअली मेरे चाचा की बेटी है, मेरी फर्स्ट कज़न है एंड मुझसे तो काफ़ी छोटी है। बचपन में मुझे याद है जैसे उसका पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए हमने उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तब भी मैं उसको बचपन में पढ़ाती थी, छुट्टियों में मैं तब भी आती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी। वो टाइम लेती थी चीज़ें सीखने में एंड फिर मैं तो कभी कभार उसकी पिटाई भी कर देती थी, बट कोई नहीं, वो छोटी सिस्टर है तो वो तो चलता है। एंड मतलब बहुत काम है, शांति है, पेशेंस है उसमें एंड अपनी ऐसा नहीं है कि अपने अपने में ही रहती है, हमेशा अपनी सारी चीज़ें या जो भी है शेयर करती है। वो कुछ भी होता है अपनी बातें शेयर करती है एंड नेचर वाइज बहुत अच्छी है वो। बचपन में शरारती थी जैसे? बचपन में शरारती थी, बिल्कुल शरारती थी एंड हम सबकी लाडली है वो। लाइक हम जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं हम सब में सबसे छोटी है और लाडली भी थी वो। रेसलिंग में डाइट का बड़ा महत्व रहता है, क्या डाइट लेती थी, क्या खाती थी? अपने हरियाणा में तो जाटों का ऐसा होता है दूध घी का खाना, तो शुरुआत तो वैसी हुई थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे उसको भी पता चला कि भाई दूध घी से ही सारी पूर्ति नहीं होगी, प्रोटीन और भी जो चीज़ें होती है, फिर वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। निशा का पसंदीदा खाना कुछ ऐसा है नहीं, वो तो उसको जैसा मिल जाए वैसा पसंद है। चटनी रोटी मिल गई उसमें भी खुश है, और अगर अच्छा खाना मिल गया उसको 7 कोर्स मेन्यू मिल गया तो वो भी उसे पसंद है। ओलंपिक क्वालिफाई हो चुका है, अब उड़ान भर चुकी है बिल्कुल ओलंपिक के लिए, जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तब ओलंपिक क्वालिफाई किया था हमें तो तभी हो गया था कि हमारे लिए लाइक ओलंपिक का मेडल ले आई है वो, और पूरी उम्मीद है गोल्ड लेकर आएगी हमारी घर की बेटी। और बिल्कुल अभी तो थोड़ा ही समय रह गया, आप लोग भी देखेंगे। बचपन में जब वो पढ़ाई नहीं करती थी आप उसको डांटते थे, आपको उसको गुस्सा आता होगा जी। क्या वो गुस्सा अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब एक्चुअली हम भी छोटे थे, हमें लगता था ये पढ़ाई नहीं कर रही है, क्या इसका फ्यूचर रहेगा, क्या करेगी लड़की, तो इसलिए तब डांटते थे। बट हमने देखा कि उसका इंटरेस्ट जैसे स्पोर्ट्स में है, तो फिर अंकल ने और हम सब ने डिसाइड किया कि उसको स्पोर्ट्स में छोड़ते हैं एंड फिर उसने रेसलिंग गेम चूज़ किया। तो उसमें वो दिन रात एक कर रखा है उसने, पूरी मेहनत कर रही है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। क्वालिफाई हो चुका है ओलंपिक में, ओलंपिक की खेलने जा रही है, तो क्या कहना है, क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीद है? मेरी सिस्टर पिछले 12-15 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। लास्ट टाइम भी ओलंपिक क्वालिफाई करते करते रह गई थी, तो इस बारी सारा परिवार साथ में बैठ के मैच देख रहा था कि ये वाली जो इतनी मेहनत करी है उसके हिसाब से वो जीत जाए। तो जब उस दिन उसने वो मेडल जीता तो सारे खुश हो गए। खुश होने के बाद सब ने बधाई दी एक दूसरे को कि भाई हमारी जो सिस्टर है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गई। उसके रोक दो थोड़ा, और में वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है और 2 तारीख को पेरिस के लिए फ्लाई करेगी। कितनी तैयारी है? लास्ट टाइम क्या बात हुई, क्या बात आजकल कम हो रही है क्योंकि प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इधर उधर की बातों में कम ध्यान दे रहे हैं। तो तैयारी काफ़ी अच्छी है और अगर मेहनत रंग लाई और भाग्य ने साथ दिया तो मेडल की तैयारी पक्की है। क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद है कि गोल्ड आए।